नमस्ते बच्चों। तो स्वागत है आपका आरबीएससी क्लास हितेश पर। आज अपन देखेंगे आईयूपीएससी को पूरा विस्तार पूर्वक इसी एक ही वीडियो में, इसलिए एंड तक बने रहिए। आप सबसे पहले अपन देखते हैं आईयूपीएससी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। इसके अंदर एक वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे पहले इस हाइड्रोकार्बन को समझेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन यानी कि केवल और केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन, केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन युक्त यौगिकों को, कार्बन युक्त यौगिकों को, कार्बन युक्त यौगिकों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। इसी नाम में आपको ये दिख जाएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिले हुए यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन के कितने दो प्रकार होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला तो होता है आपके संतृप्त कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार होता है संतृप्त कार्बन और दूसरा ये प्रकार होता है इसका असंतृप्त कार्बन। असंतृप्त कार्बन। अब ये संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन के भी क्या प्रकार होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार का जो बंध बनाता हो उसे संतृप्त कार्बन कहते हैं और जो एक से ज्यादा का बनाता हो उसे असंतृप्त कार्बन। अब संतृप्त कार्बन के अंदर एक प्रकार होता है तथा असंतृप्त कार्बन के अंदर यहाँ पे इसके फिर से दो प्रकार हो जाते हैं। तो टोटल हमारे पास कार्बन के तीन प्रकार आ जाते हैं, जिसमें पहला तो होता है हमारे पास एल्केन। ठीक है, जिसमें पहला कौन होगा यहाँ पे? एल्केन। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है हमारे एल्किन तथा तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे हमारे एल्काइन। ठीक है, अभी ये एल्काइन को भी लिखने के बाद में एल्किन, एल्काइन और एल्किन, इनको तीनों को अपन आराम से गुण पढ़ेंगे इनके, एल्केन, एल्किन और एल्काइन के। सबसे पहला गुण अपन देखेंगे एल्केन का, तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। दूसरा गुण होता है इसका कि इसका जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? एल्केन का प्रत्यय होता है N। और इसका तीसरा जो मुख्य अंतर होता है वो होता है इसका बंध, यानी कि ये कितने बंध बनाता है आपस में? तो ये एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संतृप्त कार्बन में एक बंध ही बनता है। अगर अपन एक से अधिक बंध की बात करें तो वो असंतृप्त कार्बन होता है जिसके अंदर एल्किन और एल्काइन आता है। एल्किन का भी ऐसा ही एक सूत्र होता है जो होता है CnH2n। और दूसरा नंबर का इसका गुण होता है एल्किन, इसके पीछे क्या आ रहा है? इन। और इसके अंदर जो बंध बनते हैं वो कितने बनते हैं? द्विबंध, यानी कि डबल बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर। ये सिंगल बॉन्ड बनाता है और ये कितने बंध बनाता है? दो बंध, इसलिए इसको द्विबंध कहते हैं। फिर एल्काइन, एल्काइन के अंदर का सूत्र होता है CnH2n-2। अगर इसके प्रत्यय की बात करें तो ये एल्काइन आइन लेके चलता है अपने साथ में। और इसके आखिरी गुण की बात करें तो ये कितने बंध बनाता है? त्रिबंध कहते हैं, जो इंग्लिश में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये बॉन्ड काम कहाँ पे आता है। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे अपन कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बन नाम आएंगे। ठीक है, तो एक बार अपन, अब ये हाइड्रोकार्बन अपन पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर के जो कार्बन नाम आते हैं उन कार्बन नाम के बारे में। ठीक है, इन कार्बन नाम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास कार्बन के 10 नाम होते हैं। उन 10 नामों से ही यहाँ पे आईयूपीएससी की श्रृंखला चलती है तथा बनती है। ठीक है, और वहां के नाम हम उसी हिसाब से लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे इन कार्बन के नाम। ठीक है, जिसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कार्बन नाम। यहाँ पे हमारे पास पूरे 10 नाम होंगे। सबसे पहला होता है यहाँ पे मेथ। ठीक है, दूसरे नंबर का कार्बन होता है यहाँ पे एथ। तीसरा कार्बन होगा यहाँ पे प्रोप। फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे हमारे पास पूरे 10 कार्बन होंगे, जिनमें फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारे ब्यूट, फिफ्थ पे आ जाएगा पेंट, 6 पे आ जाएगा हेक्स, 7 पे हेप्ट, 7 पे आ जाएगा हमारे हेप्ट, 8 पे आ जाएगा हमारे ऑक्ट, और फिर 9 पे नॉन, और फिर लास्ट आ जाएगा हमारे डेक। अब इन्हीं के बेस पर क्या होंगे? हमारी कार्बन श्रृंखलाओं के नाम चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 3 मुख्य समूह भी होते हैं, जैसे कि जिससे अपन फर्स्ट वाले को बोलेंगे प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, प्रतिस्थापी समूह। अब प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं? देखिएगा, प्रतिस्थापी समूह वो समूह होते हैं जिसके अंदर एक कार्बन के, जैसे कि अपन एक कार्बन की संयोजकता को देखते हैं, एक कार्बन ऐसे 4 बंध बनाता है। ठीक है, उन 4 बंधों में हर जगह हाइड्रोजन आता है, तब जाके ये हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोकार्बन के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही अगर मान लीजिए 4 हाइड्रोजन के साथ में CH4 है ये। ठीक है, एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है, CH4 है। अब अगर मान लीजिए मैं एक हाइड्रोजन की कमी कर देता हूँ, CH3 लिख लेता हूँ,
तो अभी CH3 में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन की कमी आ गई, यानी कि अभी ये एक बंध और बना सकता है। इसी एक बंध के कारण ये क्या बन जाता है, एक प्रतिस्थापी समूह बन जाता है, यानी कि जितने कार्बन के साथ में जितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, अगर उतने हाइड्रोजन ना हो और एक हाइड्रोजन की कमी हो तो वो कौन सा समूह बन जाता है, प्रतिस्थापी समूह बन जाता है, जिसका हमें क्या प्रत्यय को मानना पड़ता है, जिसका प्रत्यय हमें फॉलो करना पड़ता है। इन सबके हमारे क्या चलेंगे, प्रत्यय चलेंगे, और प्रत्यय में हमें क्या लगाना है, आइल। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, प्रतिस्थापी समूह में आइल लगाना है। आइल कैसे लगेगा, जैसे कि ये देखो, ये एक कार्बन आ रहा है, एक कार्बन, पहले कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। ठीक है, मेथ प्लस एक हाइड्रोजन की कमी है, कमी है मतलब प्रतिस्थापी है, आइल लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथाइल। अगर मान लीजिए ऐसे ही दो कार्बन हो, ठीक है, जैसे कि ये देखो कार्बन कार्बन, इधर हर जगह हाइड्रोजन लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी कि ये C2H6 बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर ये H6 की जगह H5 बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की फिर से कमी आ गई। इसी एक हाइड्रोजन की कमी के कारण ये भी एक प्रतिस्थापी बन गया, जैसे कि दूसरे नंबर पे आ रहा है एथ, यहाँ पे एथ लिखेंगे और आइल लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एथाइल। ठीक है, ये मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ऐसे आपके कंटिन्यूसली 10 तक ये भी चल सकते हैं। फिर अपन दूसरा समूह देखेंगे, पहला तो हो गया प्रतिस्थापी समूह, दूसरा होगा मुख्य प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, मुख्य प्रतिस्थापी समूह, मुख्य प्रतिस्थापी समूह। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके 3 मुख्य तत्व होते हैं, कौन कौन से, पहला तो होता है OH, दूसरा होता है CHO और तीसरा होता है COOH, जिनके हर एक के पर्टिकुलर नाम होते हैं। इसका नाम होता है एल्कोहल, ठीक है, OH का क्या नाम होता है, एल्कोहल, इसका एल्डिहाइड, CHO का अपन बोलते हैं एल्डिहाइड, और फिर लास्ट होता है यहाँ पे COOH को अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इन तीनों के नाम से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ये तो इनके नाम हो गए, लेकिन इनके भी क्या प्रत्यय चलते हैं। जैसे प्रतिस्थापी का ये प्रत्यय चल रहा है आइल, ऐसे ही सबके यहाँ पे अलग अलग प्रत्यय होंगे। एल्कोहल का प्रत्यय क्या होता है, एल्कोहल का प्रत्यय होगा यहाँ पे ओल, यानी किसी के भी पीछे अगर मान लीजिए OH लग गया है तो उसका मतलब हमें वहां पे ओल लगाना है, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे। अगर एल्डिहाइड लग गया तो एल्डिहाइड का प्रत्यय होता है एल। ठीक है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, ऐसे इस तरीके से। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है यहाँ पे हमारे ओइक अम्ल, जो उस शब्द के पीछे लग जाता है, ओइक अम्ल, जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इस तरीके से। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रतिस्थापी समूह, मुख्य प्रतिस्थापी समूह। और एक और आखिरी बच गया है जो होता है हमारे हेलोजन तत्व। ठीक है, हेलोजन तत्व भी कितने 4 तरह से होते हैं। फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, उसको याद रखने की ट्रिक है, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, हेलोजन तत्व। ठीक है, ये हमारे तीसरा तत्व समूह होगा जो होता है फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, यानी कि FCl, Br और I। ठीक है, अब अपन देखेंगे इन सब के नाम। F को अपन क्या बोलेंगे, फ्लोरो। ठीक है, F को अपन फ्लोरो कहेंगे, Cl को अपन क्लोरो कहेंगे, फिर Br को अपन ब्रोमो कहेंगे, और I को हम क्या कहेंगे, आयोडो। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या होंगे, ये 4 समूहों के नाम होंगे। ये 3 चीजें मिलके, ठीक है, ये 3 चीजें मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे हमारे इस कार्बन नाम को IUPAC बनाने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। अब अपन देखेंगे सीधे IUPAC बनाना। ठीक है, अब अपन IUPAC बनाना सीख रहे हैं, तो सीधे IUPAC की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ नियम होते हैं। मैं नियम लिख नहीं रहा हूँ, सीधा आपको बता रहा हूँ कि एक लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, फिर उस श्रृंखला को चयन करने के बाद पे उस पे नंबर अंकित करने हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे हमें सबसे लंबी श्रृंखला जो भी चयन कर रहे हैं उस पर कार्बन के ऊपर हमें क्या नंबर लिखने हैं। फिर उन नंबरों के बेस पे हम क्या देंगे, IUPAC के नाम देंगे। और अगर किसी नंबर पर हमारे मुख्य प्रतिस्थापी और अगर हेलोजन तत्व जुड़ा हुआ है तो उसे क्या करेंगे, अलग से हम लिख लेंगे। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन हम देखें IUPAC का, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, और इसके ऊपर अगर मान लीजिए मेरे पास 1 कार्बन है जिसके ऊपर मैंने हर जगह हाइड्रोजन को लगा रखा है, तो मैं इसको CH4 भी लिख सकता हूं। तो उसी तरीके से अब देखेंगे अपन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे
ठीक है, कितना हाइड्रोजन लगेंगे हर जगह आप देखते जाइएगा। ठीक है, हर एक जगह हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसको शॉर्टकट में किससे लिखा हुआ आएगा आपके, देखिएगा इस C के साथ में कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इसको CH3 लिखते हैं। ये वाला एकल बंध बना के, फिर इस C के साथ में कितना हाइड्रोजन है, 2, इसलिए इसको CH2, फिर इस C के साथ में 2 CH2 और इस C के साथ में 3 यानी कि CH3। इस तरीके से आपके एक IUPAC श्रृंखला तैयार होती है। अब इस श्रृंखला को क्या अपन को नंबर अंकित करना है। अभी यहाँ पे अपन इधर से भी गिन सकते हैं और इधर से भी गिन सकते हैं, क्यों? क्योंकि एकदम नॉर्मल है, ना इसमें डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई हेलोजन है, ना कोई प्रतिस्थापी, कोई भी चीज नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए अपन इसकी काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं इस तरफ से कर लेता हूँ, 1 2 3 4। अगर इधर से करेंगे तो भी यही काउंटिंग आएगी, और ये एकदम नॉर्मल सा, इसलिए यहाँ पे अपन को n लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये n मतलब होता है नॉर्मल। और 1 2 3 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, 4 को अपन बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हर जगह ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? एल्केन बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? एल्केन। अब इस एल्केन का जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? n। तो ब्यूट के साथ में n लगा तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन। n ब्यूटेन, यानी कि फर्स्ट वाले का हमारे IUPAC नाम क्या आया? n ब्यूटेन। इसी तरीके से हमें इन दूसरे IUPAC को भी करना है। जैसे कि अपन एक और देखेंगे, जिसके अंदर अपन एक IUPAC बनाते हैं। मान लीजिए मैं इसमें एक हेलोजन तत्व को भी ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे इस जगह तक मैंने वापस से वही 4 कार्बन ले लिए। अब मैं हर जगह हाइड्रोजन भर देता हूँ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इस जगह भी 2 और इस जगह 3। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे Cl लगाया, तो इस कार्बन के साथ में 4 होने चाहिए, 3 और 1 4 हो गए, कंप्लीट है। इस कार्बन के साथ में भी 4 होने चाहिए, 3 और 1 4, ये भी कंप्लीट है। इस कार्बन के साथ में 4 होने चाहिए, 2 1 2 और 2, ये 4, ये भी हो गए। फिर इस कार्बन के साथ में अपन देखेंगे इधर भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 और ये चौथा 4, यानी कि यहाँ पे हर एक चीज कंप्लीट हो गई। यहाँ पे पिछली बार अपन ने 2 लगाया था, लेकिन इस बार अपन ने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अपन ने एक बॉन्ड यहाँ पे Cl को भी दे दिया है। अब इसका नाम कैसे होगा? यहाँ पे अब हमारे क्या हो चुका है? एक हेलोजन तत्व जुड़ चुका है। तो अब हमें जब इसकी श्रृंखला को काउंटिंग देनी है, तब अपन इस तरफ से देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर देंगे काउंटिंग तो 1 2 पे ही क्या पड़ रहा है? यहाँ पे क्लोरीन पड़ रहा है। क्लोरीन जहां पे, यानी कि हेलोजन तत्व, प्रतिस्थापित तत्व या मुख्य प्रतिस्थापित तत्व, ये जहां से हमें ज्यादा पास में पड़े, हमें काउंटिंग वहीं से देनी है। अब हम देखेंगे जैसे कि 1 2 3 4, अगर मान लीजिए काउंटिंग में इधर से देता 1 2 3, तीसरे नंबर पे मेरा क्लोरीन आ रहा था, जो क्या हो जाता? दूर हो जाता इधर के मुकाबले, इधर पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। इसलिए मेरे को क्या है? पहले इसे लिखना पड़ेगा इस बार। ठीक है, इस बार मेरा नॉर्मल नहीं है, इसलिए मैं n नहीं लिख सकता। मेरा इस बार जो हेलोजन हो, प्रतिस्थापी हो, ये जो जुड़े होंगे, उस समय मुझे पहले इन्हें लिखना होगा। तो जैसे कि दूसरे नंबर पे मेरा क्या जुड़ा हुआ है? Cl को मैं क्या बोलता हूँ? क्लोरो। ठीक है, अपन ने अभी जस्ट नाम देख ही रखे हैं, इसमें Cl को अपन क्लोरो बोलेंगे। तो दूसरे नंबर पे क्लोरो जुड़ रहा है, इधर कोमा लगाना, नंबर और नाम के बीच में योजक चिन्ह, नाम के बाद में क्या आपको कोमा लगाना है। फिर जितने कार्बन हो, कितने? 4 कार्बन है, 4 कार्बन को फिर से क्या बोलेंगे? ब्यूट। और इस ब्यूट में वापस अपन देखेंगे सिंगल बॉन्ड लग रहा है, एकल बंध, जिसे अपन क्या कह देंगे? ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगा। इसमें अभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी, मुख्य प्रतिस्थापी, इन सबके साथ में भी अपन इन एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सी, इस बार मैंने 3 कार्बन ले लिया, एक यहाँ पे मैंने F यहाँ पे लगा दिया, इस बार मैंने 2 हेलोजन तत्व लगा दिया। अब आप देखेंगे कि इस कार्बन के साथ में 4 होने चाहिए, 1 2 तो हो गए, अब 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, ये कार्बन कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के साथ में भी 1 2 तो हो गए, अब 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये भी कंप्लीट हो गया। और इस कार्बन के साथ में भी सेम 2 हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर? इस तरीके से हमारी ये कार्बन श्रृंखला भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नाम कहाँ से देंगे? ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे आप क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन अब यहाँ पे भी नाम कैसे देंगे? 2 हेलोजन है, अगर यहाँ से गिनेंगे तो ये पास होगा, यहाँ से गिनेंगे तो ये पास होगा। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है? इनकी अंग्रेजी वर्णमाला देखनी है, C या F, इन दोनों में पहले कौन आता है?
तो सी या एफ में पहले कौन आएगा हमारे सी। तो ये जहां से पास में पड़ेगा काउंटिंग हमें उधर से देनी है। तो 1 2 3 ये सीएल जहां से पास में पड़े वहां से हमें काउंटिंग देनी है। क्यों? क्योंकि सी और एफ में पहले कौन आता है, अल्फाबेट में सी पहले आता है इसीलिए। अब देखेंगे ये जहां जहां पे भी जुड़े हुए हैं इनके ये नाम लिख लेंगे। पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है सीएल, ठीक है, तो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो, कोमा तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है हमारे 3 फ्लोरो, तीसरे नंबर पे हमारा जुड़ा हुआ है 3 फ्लोरो, और फिर कोमा 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के कारण ये एन लग जाएगा तो ये क्या बन गया, प्रोपेन। आपको सिंगल बॉन्ड एल्केन से, डबल बॉन्ड एल्किन से और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन से, ये तीनों चीजों को अच्छे से याद रखना है और इनके सूत्र और गुण भी, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके और बेस्ट एग्जांपल्स किसके साथ में, प्रतिस्थापी और मुख्य प्रतिस्थापी के साथ में। जैसे कि अपन ने एक COOH को देखा था। COOH का रासायनिक नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तथा उसका प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है उसका ओइक अम्ल। अब उसका यूज कहाँ पे और कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन 4th नंबर का एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 कार्बन लेता हूं जहां पे मैं एक जगह डबल बॉन्ड भी लगा रहा हूं इस बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह में लगा लेता हूं COOH, ये मैंने लगा दिया कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस कार्बन के साथ में 4 होने चाहिए थे, 1 2 3, 3 तो कंप्लीट है, चौथा मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ में भी 4 होने चाहिए, 1 2 3, 3 हो गए, चौथा मैंने यहाँ पे लगा दिया। और इस कार्बन के साथ में 4 होने चाहिए, 1 कंप्लीट है तो 3 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से मेरे ये श्रृंखला पूरी होती है। लेकिन अब यहाँ पे नाम देना किधर से चालू करेंगे, इधर से या इधर से। अगर मान लीजिए मैं इधर से चालू करता हूं तो डबल बॉन्ड भी दूर पड़ेगा और COOH भी, इसलिए मैं काउंटिंग इधर से शुरू करूंगा, ठीक है। काउंटिंग अगर मान लीजिए मैंने इधर से शुरू कर दी तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि पहले ही नंबर पे COOH भी जुड़ रहा है, पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड भी जुड़ रहा है। तो पहले तो हमें क्या लिखना है कि याद रखिए मुख्य प्रतिस्थापी तत्व को हम कभी भी ऐसे आगे नहीं लिख सकते हैं, उसको हमें इस नाम के साथ में लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। और हम देखेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि एल्किन, और एल्किन का जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, प्रोपिन, ठीक है। इन होता है तो प्रोप के साथ में इन जुड़ा तो ये क्या बना, प्रोपिन। और जब प्रोपिन के साथ में ओइक अम्ल लगा तो ये क्या बना, प्रोपिनोइक अम्ल। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोपिन प्लस ओइक अम्ल, प्रोपिन प्लस ओइक अम्ल जुड़ा तो ये क्या बन गया, 1 प्रोपिनोइक अम्ल, ठीक है। ये एक एसिड बन चुका है इस श्रृंखला में जिसका नाम क्या आ गया, 1 प्रोपिनोइक अम्ल। इसके बाद में अपन एक और एग्जांपल देखते हैं 5th, जिसके अंदर अपन एक प्रतिस्थापी समूह और थोड़ी सी श्रृंखला को अब बड़ा करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं लगभग 5 कार्बन ले रहा हूं। एक जगह मैंने प्रतिस्थापी, एक जगह हेलोजन ले लिया है और मैं एक जगह प्रतिस्थापी तत्व ले रहा हूं, ठीक है। अब इस जगह मान लीजिए मैं 2 हेलोजन लगा रहा हूं। अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ में 4 होने चाहिए, 1 तो हो गया और 3 ही है। इस कार्बन के साथ में 4 कंप्लीट है, इस कार्बन के साथ में 3 ही है, एक और लगा दिया। इस कार्बन के साथ में 2 है, 2 और लगा दिए, और इस कार्बन के साथ में 1 ही है तो यहाँ पे 3 लगा दिया। अब अपन देखेंगे कि इसकी काउंटिंग में किधर से शुरू करूं, इधर से या इधर से, तो अपन इधर से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से मेरे ये सी पास में पड़ेगा। इधर से गिनूंगा तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये पड़ रहा है। इधर से देखूंगा तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है। तो यानी कि ये तो कुल मिला के 3 पे आ रहा है, तो अपन इसको प्रायोरिटी देंगे कि ये पास में पड़े। तो ये यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसको काउंटिंग में इस तरफ से दूंगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप देखेंगे क्लोरीन और क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 2,2, ठीक है। 2 बार है तो 2,2 लिखना है, फिर योजक चिन्ह लगा के क्लोरीन और क्लोरीन 2 बार आ रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो। एक को क्या बोलते हैं, सिंगल को बोलते हैं अपन, देख लीजिएगा आप, सिंगल को अपन बोलते हैं मोनो, 2 को अपन बोलते हैं डाई, 3 को अपन बोलते हैं ट्राई, और 4 को अपन बोलते हैं टेट्रा, और 5 को अपन बोलते हैं पेंटा, ठीक है। आपके फिलहाल यही तक का काम होगा, 4 तक का। तो अभी अपन क्या डाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन है तो डाई, डाई बार क्या आ रहा है, क्लोरो, ठीक है ना। क्लोरीन को अपन क्लोरो लिखेंगे, कोमा ये वापिस। अब इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी।
ठीक है। CH3 अपन अगर मान लीजिए 1 2 3 4 इधर ले जाते तो 4 पे ही खत्म हो जाता, सीधी कार्बन श्रृंखला ली तो 5 तक चला है, ठीक है। हमें लंबी से लंबी और अधिक से लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो CH3 किस पे जुड़ा हुआ है, 3 पे। तो हम अब क्या लिखेंगे, 3 योजक चिन्ह, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथाइल, ठीक है। मिथाइल और मेथाइल एक ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में अपन के 5 कार्बन आ जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो इसीलिए क्या बन गया, पेंटेन। इस तरीके से ये IUPAC क्लियर हुआ है। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई करने हैं और अभी आप खुद से भी बना सकते हो। अभी जितने भी एग्जाम्पल है ये मैं मेरे मन से बना रहा हूँ, आप भी अपने मन से बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके यहाँ पे मैंने Br जोड़ दिया और इस जगह मैंने CH3 जोड़ दिया, ये यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब ये अलग से अपन को प्रतिस्थापी दिख रहा है, लेकिन ये प्रतिस्थापी है नहीं। क्यों नहीं है, एक बार इसकी मैं श्रृंखला पूरी बनाता हूँ। इस कार्बन के साथ में 4 हो गए, इस कार्बन के साथ में 4 हो गए, और इस कार्बन के साथ में ये 2 लगा दिए तो ये भी 4 हो गए। अब अपन को ये CH3 प्रतिस्थापी दिख रहा है, लेकिन ये प्रतिस्थापी ना होकर इसी श्रृंखला का एक सदस्य है जिसमें 1 2 3 और 4 ऐसी लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना था। तो मैंने L शेप में श्रृंखला का चयन किया है, जिसमें फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड और फोर्थ, 4 श्रृंखलाओं में एक इस श्रृंखला में 4 कार्बन आ गए। अब हम देखेंगे यहाँ पे काउंटिंग किधर से शुरू होगी। सबसे पहले Br, इसको बताना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो कोमा ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाता है यहाँ पे, ब्यूटाइन, ठीक है। इस तरीके से आपके ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन समूह का आयन लग जाता है और ये ब्यूटाइन बन गया। इसी तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ट्राई करने हैं। और अगर इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी MCQs का या फिर किसी भी कार्बन श्रृंखला का, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।